अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी सूजी हुई लाल आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल चाह रहा था कि अभी रोड पर चली जाऊं और किसी बड़ी सी गाड़ी के आगे आ जाऊं ताकि एक ही बार सुकून की नींद सो जाऊं। मुझे तो उन गुनाहों की सजा मिली जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। मैंने हमेशा ही दूसरों की खुशी के लिए जीना सीखा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। मैं जितना सोचती जाती उतना हैरान होती जाती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? गुजरा हुआ वक्त किसी अजदहा सांप की तरह मुझे डसने को तैयार खड़ा है और किसी भी वक्त उसका जहर मेरी नस्ल में फैल जाएगा। जितना मैं माजी से नजरें चुराती उतना ही मेरा माजी बड़े आबोताब से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब वो मनहूस हमारी जिंदगियों में आई थी, जिसकी वजह से मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए तरस गई हूँ। और लगता है यही आज ये मैं कब्र में उतर जाऊंगी। उस दिन भी मेरी परेशानी अरूज पर थी। मैं जितनी भी चालें चलती, मेरी सारी चालें मुझ पर उल्टी पड़ जाती थीं। समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। भला इसी में इतना सब्र, इतना बर्दाश्त कैसे हो सकता है, वो भी आजकल की लड़कियों में। खैर, लड़की तो वो नहीं थी, वो तो एक पक्की उम्र की औरत थी, मगर खुद को लड़की कहलवाती थी। बहुत तेज तराक किस्म की औरत थी। अब मैं हार मानने लगी थी। फिर खुद को समझाती थी कि अपनी बहू से कैसे मैं हार मान लूं। वो खुद को ना जाने क्या समझती थी, मैं उसके सामने कैसे कमजोर पड़ जाऊं। और ये बात मेरी अना को गवारा नहीं थी कि मैं उस औरत से हार मान लूं। हारना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। मैं घर के सहन में चक्कर लगाती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। गांव की सेहतमंद तवाना लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। फिर वो तो शहर की नाजुक नफीस लड़की थी। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि यही हकीकत है। दिल तो इस बात को मानने से कासिर था, मगर दिमाग दिल को जुटला रहा था। ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बहुत ही चालू किस्म की औरत है, जो मेरे समझदार बेटे को पागल बनाकर यहाँ तक आई थी। वो कुछ भी कर सकती थी, मगर मैं खुद को हजार दिलासे देती, मगर फिर भी मेरी सुई वहां पर ही अटकी हुई थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया उस औरत का पीछा करने का। आज मैं उसका राज जानकर ही रहूंगी। आखिर ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, इसका मकसद क्या है। असल में मेरे बेटे ने एक बड़ी उम्र की शहरी और बेवा औरत से शादी कर ली थी, जो थी तो 40 साल की, मगर उसने खुद को इतना फिट रखा हुआ था कि 18 साल की लड़की भी उसके सामने बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे अपनी बहू बिल्कुल पसंद ना आई, इसलिए मैंने उस पर कामों का बोझ डाल दिया। वो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसे हर काम खुशी खुशी करते देखा। ऐसा लगता था वो थकती नहीं है, कोई मशीन है। तभी मैंने उसे और तंग करना चाहा। मैंने उसे तरह तरह से तंग किया, मगर वो लड़की टस से मस नहीं हुई और मेरा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता ही जाता था। मैं चाहती थी वो तंग आकर मेरे बेटे को छोड़कर वहां से भाग जाए जहां से आई थी और दोबारा कभी पलटकर वापस ना आए। शुरू में तो मुझे उसके बारे में कोई इल्म ना था, ना मैं जानना चाहती थी। मुझे तो बस उसे अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना था। मगर अब उसकी कुछ बातें मुझे परेशान करने लगी थी। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ उसके बारे में जानने का, कि उसने किस मकसद के लिए अपने से कम उम्र लड़के से शादी की है, कैसे मेरे बेटे को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया है। मैं भी एक जमाना शनास औरत थी। मुझे मालूम था कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तभी मेरे जहन में एक नए मंसूबे ने जन्म लिया। मैं उसी वक्त उस लड़की के पास गई और मैंने उस लड़की को कोई 50 मन के पानी नहर से भरकर लाने को कहा। मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं है, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो थोड़ी ही देर में 50 मन के भरकर खुशी खुशी वापिस आ गई। उसके चेहरे पर जरा सी भी थकावट नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने उसका पीछा किया तो आगे का मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई। सोचा कि अपने बेटे को ये बात जरूर बताऊंगी, मगर उसी रात मुझ पर एक और राज भी फाश हुआ था। रात को मेरे बहू के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं तो एकदम से घबरा गई। जल्दी से उठी और थोड़ी सी खिड़की खोलकर अपने बहू के कमरे में झांका तो मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरी बहू
मेरा नाम राशिदा बीबी है। हमारा ताल्लुक एक पसमानदा गांव से है। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था। मेरी बेटियां भी मुझे अजीज थीं, मगर मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। बेटियां तो पराया धन होती हैं, ब्याह कर अगले घर चली जाएंगी। मेरी सारी उम्मीदें मेरे बेटे से वाबस्ता थीं। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो पढ़ लिख कर अफसर बने, क्योंकि मैंने भी बस 3-4 जमातें पढ़ी थी। मेरा शोहर भी बस 5 जमात पास था। हमारा एक ही बेटा था। हमारे बहुत ख्वाब थे कि वो कामयाब इंसान बने, मेरे शोहर की तरह खेती बाड़ी में अपनी जिंदगी जाया ना कर दे। हम मियाँ बीवी गांव के वडेरों की जमीनों पर काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके हम थक गए थे। सारा दिन वडेरों की जी हजूरी करनी पड़ती थी। जमीनों के काम भी हम करते थे और वडेरों के घर के काम के लिए भी हमें बुलाया जाता था। मेरे शोहर को कभी लकड़ियां काटने के लिए तो कभी शहर से अगर कुछ मंगवाना होता तो उसे भेज दिया जाता। इसके अलावा भी वो लोग हमसे छोटे मोटे काम करवाते। सिर्फ मेरा नहीं, सबका यही हाल था। मैं अपने बच्चों को भी बिल्कुल वक्त नहीं दे पाती थी। मेरा शोहर घर आता तो मैं भी थकी हारी बैठी होती। मैं उससे कहती कि मुझे भी वडेरे की बीवी ने बुलवाया था, सारा दिन उसकी खिदमत करके आई हूँ। हम पहाड़ी लोग बहुत मुशक्कत की जिंदगी गुजारते थे, मगर अब मैं हिम्मत हार गई थी। मुझे लगता था कि कभी भी मैं इस गुलामी से छुटकारा हासिल नहीं कर पाऊंगी। कोई राह फरार नजर नहीं आता था। तभी मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो था हमारे गांव के अरशद का बेटा, जो शहर से पढ़कर आया था। अरशद के बेटे अकरम को पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत मेहनती था। जब वो पढ़ने बाहर जाता, हम सब उसका मजाक उड़ाया करते थे कि वो चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, करनी तो यही खेती बाड़ी है। मगर हम सब गलत थे। अकरम की मेहनत और लगन रंग ले आई थी। उसकी एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग गई थी। वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को लेकर शहर चला गया था। उसने कहा, मेरे वालिदैन ने बहुत मेहनत कर ली है, अब मैं इनको कमा कर खिलाऊंगा। और देखते ही देखते अरशद हमारी आंखों के सामने हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। हम सबको ये देखकर बहुत हैरत हुई। उस दिन मुझे तालीम की असल कदर समझ आई कि हम भी अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाएं तो हमारे भी दिन बदल सकते हैं, हमारे हिस्से में भी सुकून की जिंदगी आ सकती है। बस उसी दिन से हमने अपने बेटे पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। वही था जो हमारा मुस्तकबिल संवार सकता था, हमें इस दलदल से निकाल सकता था। अब मेरा शोहर अपने बेटे को खुद स्कूल लेकर जाता, ट्यूशन पढ़वाता। स्कूल मुकम्मल होने के बाद हमने उसका दाखिला करीबी शहर के कॉलेज में करवा दिया। हमारा बेटा और भी बहुत मेहनती था। हम उसको अक्सर बावर करवाते थे कि तुम हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज हो, तुम ही हमें इस मुशक्कत की जिंदगी से निकाल सकते हो। मेरे बेटे ने कॉलेज भी मुकम्मल कर लिया था। अब मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। हम मेहनत करते थे, एक एक पारी जोड़ते थे ताकि दिलावर की पढ़ाई में काम आ सके। अब जब हमारे ख्वाब पूरे होने वाले थे, दिलावर पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी जॉब भी करने लगा था। वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने लगा था। तभी वो हुआ जिसकी हमें तवक्का नहीं थी। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जब एक दिन दिलावर शहर से शादी करके अपने साथ एक औरत को गांव ले आया, और वो उम्र रसीदा और बेवा औरत थी, मगर उसने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था, इसलिए देखने में जवान लगती थी। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैंने तो ख्वाबों में भी दूर दूर तक दिलावर की शादी करने का नहीं सोचा था। अभी तो मुझे अपने 3 बेटियों की शादी करनी थी, शहर जाना था, आराम करना था। अब मेरी उम्र भी बहुत हो गई थी, मुझसे काम भी नहीं हो पाते थे। हमने दिलावर को सारी जिंदगी खेती बाड़ी और वडेरों की चाकरी से दूर रखा था। अपना हाथ बटाने के लिए भी अपने साथ काम पर नहीं लगाया था, ताकि आगे चलकर दिलावर और उसकी आने वाली नस्ल को कोई मसला ना हो। वो लोग आज़ादी और खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सके और हम भी अपना आखिरी वक्त आराम से काट सके। मगर मुझे मालूम नहीं था ये शादी करके दिलावर ने मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया है। उसका जहन अपने असल मकसद से भटक गया था। अब उसने एक बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली और उसे भी यहाँ लेकर आ गया था। मैंने दिलावर के साथ बहुत झगड़ा किया, मगर वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। बोल रहा था, मैं कमल को पसंद करता हूँ, इसलिए उससे शादी की है और किसी सूरत में मैं इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। थक हार कर मैंने चुप कर ली। दिलावर मेरा इकलौता बेटा था। अगर वो जिद में आकर घर छोड़कर चला जाता
तो हमारा क्या होता। मगर मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इस औरत को जो लड़की की बनी हुई है इसे इतना तंग करूंगी कि 1 माह के अंदर ये लड़की दिलावर को और गांव को छोड़कर भाग जाएगी। मैंने दिलावर को कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को आजमाऊंगी, अगर वो मेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरी तो उसे हम बहुत तस्लीम करेंगे। अब दिलावर खुश हुआ और अपनी बीवी की तरफ देखकर कहने लगा, ये आपकी हर आजमाइश पर पूरा उतरेगी। और मैंने उस दिन से अपनी बहू से हर काम करवाया, भैंसों का चारा डलवाया, सारा घर का काम करवाया, अपने साथ वडेरों के घर ले गई। उसने वहां पर भी बहुत काम किया और माथे पर शिकन तक लाए बगैर वो हर काम करती। ऐसा लगता था वो कोई जादूगरनी हो। मैं उसे हर काम इतना सलीकामंदी से करता देखकर हैरान रह जाती। हालांकि इससे पहले उसने गांव की जिंदगी कभी देखी भी नहीं थी, फिर हर काम में कैसे इतनी ताब थी। एक दिन मैंने उसे 50 मटके नहर से भरकर लाने को कहा। मैं जानती थी ये मुमकिन नहीं, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो थोड़ी ही देर में 50 मटके भरकर वापिस आ गई। एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मेरी रूह तक फना हो गई जब मेरी नजर उस जगह पर पड़ी, क्योंकि नहर पर तो एक मर्द खड़ा था और मेरी बीवी के साथ हंसकर बातें करता और फिर उसकी मदद करता। पहले मैं समझी कि वो मर्द दिलावर है, पर गौर किया तो वो दिलावर नहीं था। दिलावर दुबला पतला था, जबकि ये तो एक सेहतमंद हट्टा कट्टा मर्द लग रहा था। आज तक मैंने गांव में भी किसी ऐसे मर्द को नहीं देखा था। मेरी आंखें डर और हैरत के मारे फैल गई थीं। आखिर ये अजनबी शख्स कौन था और क्यों मेरी बहू की मदद कर रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे दिलावर को ये बात बता देनी चाहिए, मगर नहीं, वो मेरी बात का शायद यकीन नहीं करेगा। उसे यही लगता कि मेरी अम्मा तो पहले दिन से ही मेरी बीवी को पसंद नहीं करती थी, अब भी मेरी बीवी पर झूठ बोल रही हैं और उसे घर से निकालने के लिए ऐसी साजिशें कर रही हैं। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखने का फैसला कर लिया और बात की तह तक पहुंचने का तहैया कर लिया और चुपचाप घर वापस आ गई। कुछ दिन मैंने भी खामोशी इख्तियार की, बहू से किसी किस्म का काम नहीं करवाया ताकि मेरे बेटे को ये तासुर मिले कि मेरी माँ अब मेरी बीवी के साथ सही हो गई है। मगर मैं इस ताड़ में थी कि कब मेरी बहू घर से बाहर निकलती है और उस शख्स से दोबारा मिलती है ताकि मैं अपनी बहू और उस अनजान आदमी को पकड़ लाऊं। उस दिन मेरा बेटा किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के सिलसिले में शहर गया हुआ था। मुझे मालूम था मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में मेरी बहू उस आदमी से जरूर मिलेगी, मगर मैं इंतजार ही करती रही। मेरी बहू ने घर से बाहर कदम नहीं निकाले। मैं मायूस हो गई जब रात को मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी और सहन में मटके से पानी पी रही थी। तब मुझे किसी की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। शुरू में मुझे लगा मैं नींद के खुमार में हूँ, इसलिए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं वापस जाने ही लगी थी कि अचानक मेरी बहू के चीखने की आवाज आई। तब मैंने बहू के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे याद आया कि दिलावर तो आज शहर में ही रुक गया था। फिर मैंने गौर किया तो आवाजें दिलावर के कमरे ही से आ रही थी, मगर दिलावर तो घर था ही नहीं। तो ये किसकी आवाज थी? मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में कौन मेरे बेटे के कमरे में आया था और बहू उससे बातें कर रही थी। मैं आराम आराम से बहू के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे के साथ बनी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और अंदर उसी आदमी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिसे मैंने नहर के करीब देखा था। उस शख्स की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में रात के अंधेरे में आए और मेरे घर की इज्जत से अंधेरे में मुलाकातें कर रहा है। अभी मैं उसका मुंह तोड़ूंगी। फिर अचानक मेरे कदम रुक गए और दिल में ख्याल आया कि बहू का इस आदमी के साथ आखिर चक्कर क्या है। उस दिन भी यही आदमी था बहू के साथ और आज भी यही आदमी है। पहले मुझे बहू का सच जानना होगा, तभी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकती हूँ। इससे पहले कि मैं वहां से जाती, एकदम ही बहू ने दरवाजा खोल दिया। शायद उसे महसूस हुआ था कि उन्हें कोई देख रहा है, पर मैं अपनी सोचों में इस कदर डूबी हुई थी कि मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं वहां से चली जाऊं। तब मेरी बहू ने मुझे कड़वे तेवरों से घूर कर देखा। क्या कर रही थी आप यहाँ? उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, कौन था वो आदमी? दिलावर की गैर मौजूदगी में तुम किससे मुलाकातें कर रही हो? अगर दिलावर को पता चल गया तो तुम्हारा खून कर देगा। मैं गुस्से से बोलती जा रही थी। उधर बहू के चेहरे के तासुरात गुस्से से
पल पल बदल रहे थे और जब वो बोली तो उसके अल्फाज में चट्टानों जितनी सख्ती थी। एक पल को तो मैं उससे बहुत डर गई। बुढ़िया, क्यों मेरी जासूसी कर रही थी? मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। आज पता चलेगा कि दिलावर किसकी बात का यकीन करता है और किसकी बात का यकीन नहीं करता। बहू कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा तो अब कमरे में वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो भाग गया था। मुझे मालूम नहीं था बहू मुझे क्या धमकी देकर चली गई है और क्या करने वाली है। मेरी बहू ने उसी वक्त अपने कमरे से छोटा सा मोबाइल निकाला और दिलावर को फोन करने लगी और रोती हुई बोलती रही, दिलावर, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ ने हर तरह से मुझे तंग किया है। मैंने बर्दाश्त किया मगर पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। तुम्हारी माँ ने मुझे बदनाम करने के लिए, घर से निकलवाने के लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में एक अजनबी आदमी को बुलाया है जिसने मुझसे बदतमीजी भी की है और तुम्हारी माँ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हें मालूम भी है एक पाक दामन औरत पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। तुम अभी इसी वक्त वापिस आ जाओ। मैं बहू की बात पर तड़प कर रह गई और हैरानो परेशान होते उसे देखने लगी। मुझे बहू की चाल पर सदमा लगा। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। ये क्या बकवास कर रही थी? अपने शोहर को धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब अपना एक झूठ छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी बात आधे में काट कर बहू ने ऊंची आवाज में रोना धोना शुरू कर दिया। सब घर वाले जाग चुके थे। उस चालाक औरत ने इतना ड्रामा किया कि मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन था मेरी बेटियां और बेटा और शोहर सब मेरी बात का यकीन करेंगे। कोई कमल पर भरोसा नहीं करेगा। मगर सदमे पर सदमा मुझे तब लगा जब मेरा शोहर और बेटियां भी मुझे ही मुजरिम समझ रही थी। सब मुझे मुजरिम ठहरा रहे थे और मैं हैरत से बुत बनी बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब दिलावर आया तो उसकी जिंदगी में पहली बार अपने सामने ऊंची आवाज पे बात करते देखा। वो मुझ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए तो उसने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। सबकी आंखों में बेयकीनी देखकर मैं सख्ते में आ गई थी। मेरा हर चीज से दिल उठ गया था और चुप करके एक कोने में बैठ गई। सब जानते थे मैं बहू को पसंद नहीं करती थी। उसे तंग करने के लिए कोई न कोई साजिश करती रहती थी। तभी कोई मुझ पर एतवार नहीं कर रहा था। माना कि मैं उसे निकालने के लिए ऐसा करती थी मगर इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती थी कि एक आदमी को बहू के कमरे में भेजूं। मैं सबके रवैये देखकर अंदर से बहुत दुखी हो गई थी और मजीद अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। बस अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी कि तू ही मेरी सफाई दे कि मैं इस बार बेकसूर हूँ। बेटा मुझसे बात नहीं करता था। अगर मुझ पर नजर पड़ती तो नफरत से मुंह फेर कर चला जाता था। आज मैं बेकसूर होकर भी मुजरिम करार दी गई थी और मुझे सफाई का भी मौका नहीं दिया गया था। दिलावर की शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। आज तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। मगर दिलावर ने झूठे मुंह से भी मुझे साथ चलने को नहीं कहा था और अपनी बीवी को लेकर शहर चला गया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल दुख से फटा जा रहा था। उम्र भर की रियासतों का ये सिला मिला था। रो रो कर खुद ही अपने आंसू पहुंचे और अपने मुर्दा वजूद को घसीट कर कदम उठाती हुई खेतों में काम पर चली आई। मुझे बड़ा सदमा लगा था मगर मैं कुछ न कर पाई थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। बेटा हर महीने चक्कर लगाता, बहनों के लिए तोहफे लाता, बाप के हाथ में कुछ पैसे रखता और फिर मुझसे कुछ कहे बिना ही वापस चला जाता। तब मेरा दिल बेटे की मोहब्बत में तड़पता था मगर मेरा बेटा बेहिस हो चुका था। बीवी की मोहब्बत में माँ को भूल गया था। उसे फिक्र नहीं थी कि उसने एक झूठी औरत के पीछे अपनी जन्नत को ठोकर मार दी थी। उसे जवान बहनें भी नजर नहीं आती थी जिनकी शादी करनी थी। दिलावर हमसे मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुका था। अब तो काफी महीने गुजर गए थे मगर दिलावर घर नहीं आया था। मेरी बेचैन आंखें उसकी राह तकती रहती थीं कि इतना वक्त गुजर गया और वो वापस क्यों नहीं आया। मेरे जहन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। ऐसा लगता था कुछ बुरा होने वाला है या मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जिंदगी ऐसी डगर पर चल रही थी जब एक दिन दिलावर रोता हुआ आया और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं हैरत से उसे देखती जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक दिलावर को मेरी याद आ गई। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ।
मेरी बीवी सही औरत नहीं थी। मैंने तो उसे बेवा समझकर उस पर तरस खाकर उससे शादी की थी। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो अपने भाई के साथ मिलकर मेरे जैसे कई बेवकूफ और कम उम्र लड़कों को लूट चुकी है। उसने ना जाने कितनी शादियां कर रखी थी। मैंने उस शातिर औरत के कहने पर बैंक से बहुत सारा कर्जा लिया और फिर एक रात वो मेरा सब कुछ लेकर भाग गई, मुझे कंगाल कर गई। पर मैं बैंक का कर्ज वक्त पर अदा ना कर सका, इससे मुझे जेल हो गई। बहुत मुश्किलों से मैं जेल से रिहा हुआ हूँ। आप सही बोल रही थी। आपने उस दिन नहर के करीब और कमरे के अंदर जैसे देखा था, वो उसका भाई था जो साए की तरह अपनी बहन के साथ रहता था और उससे गलत काम करवाता था। अफसोस मैं उन लोगों को पहचान ना सका और उनकी बातों में आ गया और अपनी जन्नत गवा बैठा। मैं अपने किए पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं अपनी गलती का अजाला करूँ। उसकी आंखों में आंसू रवां थे। आखिर माँ थी मैं। मेरा दिल बेटे के आंसू देखकर पिस गया था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा, सुबह का बूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बूला नहीं कहते। हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे। मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं उसे बेहद मोहब्बत करती थी और उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी। उसकी जुदाई में मैंने पल पल गिन गिन के गुजारे थे और जब वो मेरे सीने से लगा तो मेरे जलते हुए वजूद को ठंडक मिली थी। मेरे बेचैन वजूद को करार आया। मेरा बेटा किसी मुसीबत में था। मेरा दिल इस बात की गवाही मुझे चीख चीख कर दे रहा था। एक माँ का दिल झूठ नहीं बोल सकता। इस हादसे के बाद मेरा बेटा बिल्कुल खामोश रहने लगा, अपने ही ख्यालों में खोया रहता और मेरे सामने हर वक्त शर्मिंदा शर्मिंदा रहता। मैं उसे शर्मिंदा नहीं देख सकती थी। मैंने उसकी बहुत दिलजोई की और उसे कहा दोबारा अपना घर बसाए, मगर वो राजी नहीं होता था। मैं जानती थी अभी उसने ताज़ा ताज़ा धोखा खाया है। वक्त के साथ साथ वो सही होता चला जाएगा। मुझे अपने रब की ज़ात पर बहुत यकीन था। जिस तरह उसने मुझे अपना बेटा लौटा दिया था, इसी तरह उसकी रूठी हुई खुशियाँ भी वापस लौटा देगा। बस कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला को हमारी कोई बात पसंद नहीं आती। हमारा गरूर और तकब्बुर करना उसे पसंद नहीं आता और वो हमें आजमाइशों में डाल देता है ताकि हम मुसीबतों और आजमाइशों से डर कर उसकी तरफ दोबारा रुजू कर लें। मैंने शायद बहुत से मंसूबे बना रखे थे, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को जाना है। जब मेरे इरादे टूट गए और मिट्टी में मिल गए तब मुझे एहसास हुआ मैं किसी धोखे में जी रही थी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बेहतर सोच रखा होता है। इस ठोकर से मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली ने सबक हासिल किया था। वो औरत जो मुझे रुसवा करके मुझे अपने बेटे की नजरों में गिराकर चली गई थी, अब उसका सच खुल गया था। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, बस वक्ती तौर पर धूल और गर्द में अट जाती है और जब ये धूल और मिट्टी उससे हट जाता है तो वो पहले से भी उजला और रोशन हो जाता है। अब हम सब शहर में रहते हैं। दिलावर की शादी मैंने अपने खानदान की एक लड़की से कर दी थी और दिलावर भी अपनी पिछड़ी जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी में जी रहा है और हम सब आज बहुत खुश हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।